नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अक्षर शर्मा है। वेलकम बैक टू रुद्र तत्व एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पांच मुखी रुद्राक्ष को सब जगह यूज़ क्यों लिया जाता है, क्यों इसे जाप माला में यूज़ लिया जाता है, क्यों इसे सिल्वर कैप माला में यूज़ लिया जाता है और पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करने की इतनी महत्वता क्यों है। क्योंकि देखो, रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है उसके अंदर 99% उगने वाला फल अगर कोई है तो वो पांच मुखी रुद्राक्ष है। कोई सा भी रुद्राक्ष का पेड़ ले लीजिए, सब में 99% फल पांच मुखी ही उगता है। और ज्योतिष विज्ञान में इसका कारण ये है कि पांच मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति देव का रुद्राक्ष है और बृहस्पति देव जो है वो देव गुरु है। उन्हें देव गुरु की उपाधि मिली गई है क्योंकि वो सभी देवताओं के गुरु हैं। और बृहस्पति देव को सकारात्मक करने से आप अपने कुंडली में बहुत सारे घरों को पॉजिटिव कर पाते। देखिए, रुद्राक्ष धारण करने से ग्रह सकारात्मक होते हैं और हर ग्रह के पास में कारक घर होते हैं जिसे वो सकारात्मक करते हैं। जैसे कि बृहस्पति देव के पास में सबसे ज़्यादा कारक घर पाए जाते हैं कुंडली में, उसके बाद शनि देव, फिर शुक्र और मंगल और फिर चंद्र और सूर्य। तो बृहस्पति देव के पास में कुल 5 कारक घर होते हैं जिन्हें वो सकारात्मक करते हैं जब आप उनका रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो कौन कौन से घर हैं? पहला घर है दूसरा। दूसरा घर होता है धन, कुटुंब और वाणी का। तो ये घर सकारात्मक होता है जब आप पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। बृहस्पति देव का और एक घर है पांचवा, जो कि संतान का घर है। तो संतान उत्पत्ति में आपको लाभ मिलता है अगर आप पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। और बृहस्पति देव का एक और घर है नौवा। नौवे घर से हम रिलीजन का मानना देखते हैं। तो रिलीजन के अंदर अगर किसी की आस्था है तो इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसके कुंडली में बृहस्पति देव का प्रबल योग है। और उसके साथ में हम बृहस्पति देव के 2 घर और हैं, 10वां और 11वां। 10वें घर से हम देखते हैं मान और सम्मान। 11वें घर से हम देखते हैं लाभ, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। तो ये 5 घर कुल सकारात्मक हो जाते हैं जब आप बृहस्पति देव का रुद्राक्ष धारण करते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं शनि देव की। शनि देव का रुद्राक्ष है सातमुखी। सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने पे कुल आपके 4 घर सकारात्मक होते हैं, 6, 8, 12 और 10वां। 6, 8, 12 इसलिए क्योंकि शनि देव दुख के कारक है, पीड़ा के कारक है, रोग के कारक है। तो इसी कारण से अगर आप उनका रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो इन तीनों घरों को सकारात्मक करते हैं। साथ में वो एक 10वें घर को भी सकारात्मक करते हैं क्योंकि 10वें घर से हम प्रोफेशन को भी देखते हैं। तो ये चारों घर शनिदेव सकारात्मक करते हैं जब आप उनका रुद्राक्ष धारण करते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र और मंगल देव की। देखिए, मंगल देव के पास में 2 घर है, तीसरा और छठा। तीसरा घर होता है भाग दौड़ और मेहनत का और छठा घर होता है कंपटीशन का। तो इन सब चीज़ों में मंगल देव आगे रहते हैं। तो जब आप उनका रुद्राक्ष धारण करते हैं तीन मुखी, तो वो उन दोनों घरों को अच्छा सकारात्मक कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र देव के पास में भी 2 घर हैं, चौथा और सातवां। चौथा घर जो है वो सुख सुविधा का घर है। तो जो शुक्र देव है वो सुख सुविधा के कारक भी है। जैसे कि लग्जूरियस लाइफ अगर किसी को चाहिए तो वो शुक्र देव का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और साथ में ही 7वें घर के भी कारक शुक्र देव ही है क्योंकि 7वें घर को अच्छा करने में शुक्र देव का बहुत बड़ा हाथ होता है कि 7वें घर से हम देखते हैं दाम्पत्य सुख को। और ये दोनों घर सकारात्मक हो जाते हैं जब आप उनका रुद्राक्ष धारण करते हो। अब हम बात करते हैं चंद्र और सूर्य की। देखिए, चंद्रमा के पास में आता है चौथा घर क्योंकि चौथा घर रिलेटेड है माता से। माता को अगर देखते हैं किसी कुंडली में तो चौथा घर ही देखा जाता है। तो चंद्रदेव का जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं 2 मुखी, तो उससे आपका मन स्थिर रहता है, साथ में आपकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लग जाता है। तो रुद्राक्ष से कई फायदे आपको मिलते हैं। माता का स्वास्थ्य अच्छा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा का जो कारक घर है चौथा, वो सकारात्मक हो जाता है जब आप उनका रुद्राक्ष धारण करते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव के पास में आता है पहला घर। सूर्य देव का पहला घर इसलिए है क्योंकि सूर्य देव की जो ऊर्जा है, सूर्य देव की किरणों से ही हमारे अंदर कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। देखिए, जब सुबह सूर्य उगता है और शाम को जब ढल जाता है तो इस बीच में हमारे अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है और जब रात हो जाती है तब हम सो जाते हैं। तो यही कारण है कि सूर्य देव को पहला घर मिला है। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रुद्र तत्व एस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद।